अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो गुस्से में तमतमाती राही ऐसी कौन सी गलती करती नजर आएगी जिसकी सबसे बड़ी सजा जो है आगे जाकर राही को खुद ही भुगतना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि मेकर्स कैसे तैयारी कर रहे हैं एक नई स्टोरी की फिर से इसी स्टोरी में ऐड करने के लिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि जहां राही को फिर से समझाती दिखी ख्याति, तो वहीं पर शो एंड होते होते वसुंधरा ने जो समझाया वो राही के पल्ले पड़ गया, और उससे जस्ट पहले ख्याति ने जो समझाया वो राही के ऊपर से निकल गया। मेरी याददाश्त अगर सही है तो इतने दिनों से मैं भी टीवी सीरियल कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का बेवकूफ़ कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि इस तरीके की बेवकूफ़ी वाला कैरेक्टर आपको कब नजर आया है। राही इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ लगती है इस अनुपमा के सीरियल में कि उसका कहीं से भी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। कभी वो इस तरीके की गलती करेगी, कभी वो उस तरीके की गलती करेगी। और रिसेंट एपिसोड में भी ख्याति तक ने राही को समझाई, ये वही ख्याति है जो एक वक्त में अनुपमा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि आर्यन की मौत में कहीं ना कहीं अनुपमा हल्की सी ही सही लेकिन जिम्मेदार थी। तो एक माँ का अपने बेटे से बिछड़ना और उस पर उसका गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन राही किस वजह से गुस्सा है? क्या अपने बेरोजगार पति की वजह से गुस्सा है, या फिर अपने मन में कभी प्यार वो पनपने ही नहीं देना चाहती है अनुपमा, मतलब अपनी माँ के लिए? इसलिए अनुपमा को छोड़कर दुनिया के सारे लोग जो कभी उसके दुश्मन थे या कभी उसको काफ़ी ज़्यादा बेघर तक कर चुके हैं या काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल चुके हैं, वो तक जब भी उसे समझाते हैं तो उसकी बातें पल्ले पड़ जाती है। जैसे वसुंधरा कोठारी की बातें पल्ले पड़ गई उसकी। ये वसुंधरा कोठारी वही है जो हमेशा से राही को जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलती हुई आई है इस पूरे अनुपमा सीरियल में, और इसको आगे भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन उसकी बातें समझ में आ जाएगी राही को, लेकिन अनुपमा की बातें समझ में नहीं आएगी। और ये गुस्सा किस वजह से? खास करके बेरोजगार पति की वजह से। ये वही बेरोजगार पति है जो आज तक एक काम ढंग से नहीं कर पाया है, या यूँ बोलो कि इस कैरेक्टर को ही अनुपमा सीरियल में इस तरीके से बनाया है जिसके बलबूते एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। और आगे भी ये चीज़ आपको दिखेगा कि इस तरीके से फिर से एक कैफ़े खुलेगी जो प्रेम और राही का होगा, उसमें भी बहुत बड़ा ब्लंडर करता हुआ नज़र आएगा प्रेम, और राही भी उसमें फंसती हुई नज़र आएगी। कैसे होगा सब कुछ, उस पर तो एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अपने एक बेरोजगार पति जो कभी पैसे लगाता है तो उसका पैसे लेके कोई भाग जाता है, कभी कोई फूड इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो उससे पहले उसकी जो एक तरह से तैयारी होती है वो काफ़ी नहीं होती है। तो एक तरह से अगर उस घर में पनौती अगर बोलूँ तो उसका बेरोजगार पति मतलब प्रेम है, ना कि अनुपमा है। अनुपमा अगर गोवा गई, अपने काम से गई, अनुपमा वापस अहमदाबाद आई, अपने काम से आई, वो अपना काम कर रही है। किसी और के घर में क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना, और उससे आप अपनी कमियों को छिपा नहीं सकते हो, ना ही उसको देखकर आप जलने से आपका कोई काम हो पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अनुपमा सीरियल में लगातार दिखाई दे रही है, और आगे इसी चीज़ पे लड़ाई होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम सिली पॉइंट मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों पे लड़ाई कैसे हो सकती है। अगर आपको भी सेम मेरी जैसी फीलिंग आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस राही का आखिरकार किया क्या जाए।